तो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। मेरा तहे दिल से अभिवादन है उन सभी बच्चों का, अभिभावकों का, जो कि आज मेरे वीडियो पर आ गए हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप विज्ञान में रुचि रखने वाले आदमी हो। और प्लीज़ आप इसको अपने तक मत रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मैं वीडियो ज़रूर डालता हूँ, पर इसका मेरा मूल उद्देश्य है कि मेरे वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जो कक्षा 10, 9, 11 और 12 में हैं। तो मैं विज्ञान का अध्यापक हूँ, मेरा नाम है ओम प्रकाश ढाल और मैं पीक इंस्टीट्यूट चैनल पर भी पढ़ाता हूँ और यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ग्लैंड्स क्या होती है, फिर ये समझेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड का मतलब होता है कोशिकाओं के गुच्छे। हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी हुई है, कोशिकाओं की बनी हुई है। उन कोशिकाओं के जब गुच्छे बन जाते हैं और वो गुच्छे विशेष प्रकार का रस छोड़ने लग जाते हैं, तब उसका नाम हो जाता है ग्लैंड्स या ग्रंथि। तो क्लियर हुआ। कोशिकाओं के समूह को वैसे उत्तक कहते हैं, पर छोटे उत्तकों का समूह जो विशेष रस पैदा करे वो ग्रंथियां कहलाते हैं या ग्लैंड कहलाते हैं। ये ग्रंथियां या ग्लैंड दो तरह की होती हैं, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी। ये नाम कैसे पड़ा, देखिए। जब कोई ग्रंथि रस पैदा करे और वो रस विशेष पाइपलाइन यानी कि नलियों द्वारा बहता हुआ उस अंग तक जाए जहां पर इसको पहुंचना है, तो उसे कहते हैं एक्सोक्राइन। जैसे देखिए, हमारी त्वचा के नीचे है स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथि। अब पसीना वहां बन रहा है और एक पतली पाइपलाइन से बॉडी के बाहर आ रहा है ताकि त्वचा के ऊपर फैल जाए और गर्मी के मौसम में हमें ठंडक का एहसास हो। पसीना आना बहुत जरूरी है। मुझे कई बच्चे कहते हैं, सर हमें पसीना बहुत आ रहा है, क्या हम बीमार है क्या? नहीं बेटा, आप बीमार नहीं हो, आप स्वस्थ हो। पसीना आता ही है ताकि हमारी बॉडी बाहर की गर्मी से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बचा सके। हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 है, कम थोड़ी है, बहुत गर्म होता है ये। बाहर 39 होता है तो हम कहते हैं बहुत गर्मी गर्मी है। भैया, जब बॉडी पर पसीना आएगा और गर्म हवा चलेगी तो वहां पर होगा वाष्पीकरण, इवोपरेशन, और उसकी वजह से हमारे आसपास कूलिंग रहेगी। तो स्वेट ग्लैंड एक प्रकार की एक्सोक्राइन यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। इसके अलावा दुग्ध ग्रंथि, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो स्तन पर जब बच्चा मुंह रखता है, धीमी गति से दूध आना शुरू हो जाता है। माँ के स्तन में जो दूध बनता है वो बेसिकली पाइपलाइन से होता हुआ, मेमल डक्ट से होता हुआ सीधा बच्चे के मुंह तक आता है। प्यारे बच्चों, यह भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा प्रोस्टेट का नाम मैंने लिया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि वीर्य या सीमेन फॉर्मेशन का काम करती है, तो वह भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ऐसी ग्लैंड जिनके बनने वाले रस को लेकर जाने के लिए पाइपलाइंस पाई जाती है, डक्ट्स पाई जाती है, वेसल्स पाई जाती है, वो सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। इसके विपरीत ऐसी भी ग्रंथियां पाई जाती है जिनके अंदर पाइप नहीं होती, पाइपलाइंस नहीं होती, तो उनका जो रस है वो सीधा या तो ब्लड में छोड़ा जाता है या बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो उनकी खास प्रकार का कोई वेसल्स का या डक्ट का चैनल नहीं है, उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमारी बॉडी में पाई जाने वाली ऐसी ग्लैंड जो विशेष प्रकार के लिक्विड प्रोड्यूस करे और उनको चैनलाइज करने के लिए कोई खास प्रकार की कोई डक्ट नहीं पाई जाती है, सीधे बॉडी में या ब्लड वेसल में छोड़ दी जाती है, उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन। मैं उम्मीद करता हूं कि कक्षा 10 के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड हमें समझ में आ गया है, हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारी बॉडी में दो तरह की हैं। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है परमानेंट, एकदम परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो। कुछ होती है टेम्परेरी, जो टाइम टू टाइम एंडोक्राइन बन जाती है। हमें केवल परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़नी है, जो कि मैंने इस डायग्राम में दिखा रखी है। ये टोटल 10 ग्लैंड्स है। अब इनके अलावा क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है जो टेम्परेरी ग्लैंड्स है, जैसे कि हमारा लीवर, हमारा हार्ट, हमारी किडनी। महिलाओं के अंदर पाए जाने वाला कार्पस ल्यूटियम नाम का एक संरचना है जो ओव्यूलेशन के बाद बनती है। ये सभी के सभी टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो यदा कदा समय समय पर कोई ना कोई केमिकल रिलीज करते हैं। काफी देर हो गया, मुझे अब इन केमिकल्स के नाम बता देने चाहिए। प्यारे बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी रस पैदा करती है, जो भी हार्मोन, जो भी लिक्विड पैदा करती है, उसका नाम है हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले केमिकल को कहा जाता है हार्मोन। एग्जाम में खूब आया हुआ है। हार्मोन क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो छोड़ती हैं उन्हें हार्मोन कहते हैं। तो फिर एंजाइम क्या होते हैं? भाई जी, एंजाइम मुख्यतः काम आते हैं पाचन तंत्र में, जहां पे कोई चीज पचानी हो, या फिर एंजाइम काम आते हैं उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में। वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं छोड़ते, वो कोई भी ग्लैंड छोड़ देती है। तो लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो लिक्विड छोड़ रही है उन्हें कहा जाता है हार्मोन। अब हम लोग हमारी बॉडी में पाई जाने वाले प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पोजीशन देख लेते हैं। देखिए, मैंने एक डमी यहां पर मानव बना दिया है और इस डमी मानव के द्वारा आपको ग्लैंड्स के नाम भी बताऊंगा
और उनकी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सी होती है। देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड मानव के गले में पाई जाती है, निम्न में से कौन सी ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती है, निम्न में से कौन सी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के पास पाई जाती है। मतलब इनकी पोजीशन याद करना बहुत जरूरी है बच्चों। एक साल ही आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए पोजीशन देख लेते हैं। देखिए जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में पढ़ा चुका हूं, जाके देख लीजिए पुराने वीडियो में। जो हमारा ब्रेन है ना, इस ब्रेन के अंदर ये 3 ग्लैंड होती है, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। दोबारा रिपीट कर दूं मैं, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी का ही हिंदी में नाम है पीयूष ग्रंथि। अब याद रखिएगा कि सबसे ऊपर जो पोजीशन है वो पीनियल की है। पीनियल थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है ब्रेन के अंदर और हाइपोथैलेमस आगे की तरफ होता है। और सबसे नीचे एक मटर के दाने के जैसी लटकी हुई जो ग्रंथि है उसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। माय गॉड, ये ग्रंथि मटर के दाने जितनी छोटी है, पर अगर ये थोड़ा भी बिगड़ जाए ना, हम कल्पना नहीं कर सकते अच्छे खासे आदमी का क्या हश्र कर देती है। तो हमें मस्तिष्क की 3 ग्रंथि समझ में, पोजीशन समझ में आ गई है। अब हम जब आगे चलते हैं तो उसके बाद हमारे गले के अंदर जो हमारी ट्रैकिया है उसके आजू बाजू तितली के आकार की ग्रंथि पाई जाती है और उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो खास प्रकार से महिलाओं में पहली या दूसरी डिलीवरी के बाद में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। कई बार तो जेनेटिक है, कई बार खान पान, दैनिक जीवन में दिनचर्या में काम कम करना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, वजन बढ़ना। तो थायराइड की जो टैबलेट है वो महिलाओं में जीवन भर चलती है। अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो उसकी सप्लीमेंट के लिए, उसकी कमी पूरी करने के लिए टैबलेट दी जाती है। बात करेंगे आगे। इसी थायराइड ग्लैंड जो तितली जैसी ग्लैंड है उसके ऊपर ही 4 डॉट पाए जाते हैं और उसे कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो वैसे देखा जाए तो उसी का भाग है, पर क्योंकि वो अलग हार्मोन रिलीज कर रहे हैं इसलिए हमने उनका एक अलग से नाम रख दिया है। मैं छोटा था तो मुझे याद है तब हमारी किताबों में ये ग्लैंड नहीं थी, समय के साथ में अपडेट हुई है। आने वाले 10 साल में हो सकता है कोई नई ग्लैंड मिले। जो हमारा दिल है, इस दिल के पास में जो महाधमनी गुजरती है वहां पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। जब बच्चा छोटा होता है तो एक तो ये पीनियल और एक थाइमस, इन दोनों ग्रंथि का आकार बड़ा होता है और समय के साथ में ये छोटा होता रहता है आकार। क्यों होता है आगे बात करेंगे, रुको जरा सब्र करो। थाइमस के बाद में जो हमारा पाचन तंत्र आ जाता है, देखिए यहाँ फेफड़े थे, फेफड़ों के नीचे फिर डायफ्राम है, डायफ्राम के बाद में यहाँ पर ही आता है पेंक्रियास। पेंक्रियास इस पूरे चार्ट में इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। मतलब ये एंजाइम भी छोड़ रही है जो भोजन पचा रही है। अगर आप भोजन वाले वीडियो जाके देखना चाहते हो तो पाचन तंत्र में जाके देख लो, जाके सर्च करो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस बाय ओम प्रकाश ढाल पीक इंस्टीट्यूट, वो वीडियो आ जाएगा। मैंने उसे बता रखे हैं कि अग्नाशय ही मुख्य रूप से जो एंजाइम रिलीज कर रहा है, तो प्रोटीन पचाने में, वसा पचाने में, कार्बोहाइड्रेट पचाने में उसका बड़ा रोल है। एंजाइम के अलावा अग्नाशय हार्मोन भी रिलीज करता है। हार्मोन का काम भोजन को पचाने का नहीं है भाई जी, उसके अपने काम है। इसीलिए यह एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है और ये पाया जाता है हमारे छोटी आंत के जस्ट ऊपर की तरफ या स्टमक, पेट के जस्ट नीचे। अगली ग्लैंड्स कौन सी है आपको याद होगा, मैंने परसों के वीडियो में डाला है। हमारी 2 किडनियां हैं, पेट की तरफ बताया था मैंने। उन दोनों किडनियों के ऊपर टोपी दी है राम जी ने। मुर्गा देखा, मुर्गा, मुर्गे के ऊपर लाल लाल टोपी सी पाई जाती है ना, बस किडनियों के ऊपर 2 टोपी है। वो जो 2 टोपी है ना, वो टोपी ही हमारी एड्रिनल ग्लैंड है। हिंदी में इसका नाम है अधिवृक्क। और मेरे प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, खूब आती है ये ग्रंथि, एग्जाम में खूब आती है क्योंकि हमें यही खतरे से बचाती है। जब पीछे कुत्ता दौड़ता है और सामने बाढ़ हो तो आदमी कूद जाता है, और ऐसे सादे आदमी को कह दे ले कूद ले तो वो नहीं कूदता है, लेकिन पीछे खतरा है तो कूद जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एड्रिनल ग्रंथि का कमाल है। इसके बाद में यहां तक की जो ग्रंथि है ये तो बच्चों कॉमन है, पुरुष और महिला में पाई जाती है, लेकिन इसके नीचे जो ग्रंथियां 2 है, अंडाशय और वृषण, इंग्लिश में कहते हैं इनको ओवेरीज और टेस्टिस। ओवेरीज पाई जाती है महिलाओं में क्योंकि ओवेरी का काम है अंडा बनाना, एग बनाना, और टेस्टिस पाए जाते हैं पुरुषों में क्योंकि इनका काम है स्पर्म बनाना, शुक्राणु बनाना। संतान पैदा करने के लिए माँ और बाप दोनों चाहिए। माता और पिता के रूप में पुरुष और महिला आपस में संपर्क बनाते हैं और पुरुष अपने शुक्राणु माता के अंडाशय के, माता के योनि में छोड़ देता है। ये शुक्राणु गति करते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं। हर महीने एक अंडा
ओवेरी से जंप करके आता है और ये एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडा, ये दोनों जब मिलते हैं तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, और यहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। हम सभी की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ओवेरी जो है वो महिला में 2 पाई जाती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, और पुरुष में टेस्टिस जो है वो शरीर के बाहर लिंग के नीचे की तरफ 2 छोटी गोलियों के रूप में लटकी हुई रहती है एक पाउच में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये ग्रंथि है। मुझे ये ध्यान में है कि हमारे बुजुर्गों को, जो कि इतने ज्यादा ज्ञानी थे, बजाय सिस्टमेटिक विज्ञान नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उनको ये पता था कि जो नर है उसके शरीर के अंदर नर के जो गुण पैदा करते हैं वो ये वर्षणी है। तो जब पुराने जमाने में बैलगाड़ियां हुआ करती थी ना, तो जो गोवंश होते थे, नर गोवंश होते थे, हम उनको आमतौर पे गोदे बोल देते हैं, उनके ये टेस्टिकल्स काट दिए जाते थे बचपन में जब ये छोटे होते थे। टेस्टिकल काटने की वजह से इनके अंदर पुरुष का गुण, जो गुस्सा, झगड़ा करना, ताकत, मारना, ये सारी चीजें कम हो जाती, और फिर वो जीवन भर गाड़ी में जोड़ के काम करते रहते। तो इसका मतलब है कि टेस्टिकल्स जो है ये वो हार्मोन पैदा करते हैं जिसकी वजह से पुरुष के अंदर पुरुषत्व का गुण आता है, और ओवेरीज यानी अंडाशय ऐसे हार्मोन पैदा करते हैं जो कि एक महिला के अंदर महिला के गुण पैदा करते हैं। तो आइए इसके आगे की चीजें अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।